सेल में अगर आप चाहते हैं कि भाई आप सेल में ग्रो करें, आगे जाएं, तो सबसे पहले सेल की फ़िलासफ़ी हमें पढ़नी पड़ेगी। और वो ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिस कंपनी में हैं, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस को जब आप बेचने जा रहे हैं किसी भी कस्टमर के पास, किसी भी क्लाइंट के पास, तो उस कस्टमर और क्लाइंट के पास जाने से पहले आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि ये जो मैं प्रोडक्ट सर्विस लेके जा रहा हूँ क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास, ये प्रोडक्ट कस्टमर को हमसे क्यों ख़रीदनी चाहिए। मतलब एक कस्टमर के आपके पास आप सपोज़ करें कि ये मोबाइल लेके जा रहे हैं, तो उसके पास तो ऑलरेडी एक और मोबाइल है, तो आपकी मोबाइल ही वो क्यों परचेज़ करें। इस सवाल के जवाबात आपके पास पहले से होने चाहिए। इसको दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि आप अगले कस्टमर या क्लाइंट की जब नीड अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप अपनी प्रोडक्ट बेच पाएंगे। यानी ये मोबाइल फ़ोन हम अगर उस कस्टमर को देने जा रहे हैं, ऑलरेडी उसके पास प्रोडक्ट्स मोबाइल की वो ख़ुद यूज़ करता है किसी और कंपनी की, तो ये प्रोडक्ट उसकी क्यों ज़रूरत है ये उसको रियलाइज़ कराना ज़रूरी है। और ये ज़रूरत उसकी कब बनेगी, क्यों बनेगी, इसके जवाबात आपके पास तब आएंगे जब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होगा कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो कि बाकी कंपटीशन के पास उनकी प्रोडक्ट में आपके निस्बतन कम है या नहीं है। तो जब आप कस्टमर के पास एक रीज़निंग के साथ जाएंगे कि आपको हम बाकी कंपनीज़ कंपटीटर के मुकाबले में एक अच्छी सर्विस, अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तभी वो उसको फ़ील करेगा कि हाँ ये मेरी ज़रूरत है। अदरवाइज़ उसकी वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपसे पहले किसी और क्लाइंट ने नीड कंप्लीट की हुई है। दूसरी चीज़ इसमें आपने ये समझनी है कि एक नीड होती है, एक ख्वाहिश होती है, तो इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो जब आप समझते हैं कि एक मोबाइल उसके पास है, फिर दूसरी होनी चाहिए, तो दूसरी उसकी शायद नीड ना हो, ख्वाहिश हो। नीड कौन सी चीज़ कहलाती है? सपोज़ करें फूड हमारे लिए ज़रूरी है, यानी कपड़ा, रोटी और मकाम हम कहते हैं, तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर इंसान की नीड है, यानी बेसिक्स आपकी ज़रूरत हैं। अब खाने में आप 3 टाइम का खाना तो खा लेते हैं, लेकिन उसमें आप बहुत सारी और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, मीठे में, फिर फ्रूट में, तो वो आपकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपकी वो ख्वाहिश थी, आपने उसमें मज़ीद ऐड कर दिया। ज़रूरत आपकी रोटी है, रोटी, सालन, सिंपल जो चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में और चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़रूरत नहीं है, ख्वाहिशें हैं। मोबाइल है तो अच्छा मोबाइल, गाड़ी है तो अच्छी गाड़ी, घर है तो बड़ा घर। तो बड़ा घर आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी ख्वाहिश में आ जाता है। हाँ, अगर फैमिली आपकी बड़ी है तो फिर बड़ा घर, 2 कमरे का पहले अब आपको 3 का चाहिए, 4 का चाहिए, वो नीड में आ सकता है। लेकिन अगर फैमिली आपकी 2 रूम्स में अकोमोडेट हो सकती है और आप 4 का ढूंढने जा रहे हो, आप चाह रहे हो किसी और अच्छी जगह जाऊं, खुली डुली हवा हो, तो इसका मतलब है कि वो आपकी नीड नहीं है, वो आपकी ख्वाहिश है, ज़रूरत नहीं है। तो ख्वाहिश की कोई लिमिट नहीं है। आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है और वो आप उसको कहते हैं कि ये आप हमसे प्रोडक्ट लें, तो ये आपको समझना होगा कि वो आपसे क्यों ले। तो जब आप क्यों का प्रिपेयर होके जाओगे तभी आप वो प्रोडक्ट बेच पाएंगे। तो ये एक बेसिक नीड है जो कि एक प्रोडक्ट बेचने से पहले आपको ये नीड अपने अंदर फिल करनी है कि ये मैं प्रोडक्ट सर्विस जो देने जा रहा हूँ वो इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि यही प्रोडक्ट मेरे कस्टमर के लिए, मेरे क्लाइंट के लिए ज़्यादा मौजून है। अब मिसाल के तौर पे बहुत सारे मार्केट के अंदर रेफ्रिजरेटर्स अवेलेबल हैं, तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं। अब कोई पर्टिकुलर एक कंपनी है जो कहती है कि हमारी प्रोडक्ट बाकियों से बेहतर है, तो वो बेहतर कब हो सकती है? जब वो फीचर्स गिनवाएंगे आपको और कंपैरिजन बताएंगे। अदरवाइज़ तो
अगर हम 3-4 कंपनीज़ के नाम ले लें, हायर का नाम ले लें, डॉलन्स का नाम ले लें, पेल का नाम ले लें, और आपको एक रेफ्रिजरेटर लेना है, मार्केट में तीनों कंपटीटर अवेलेबल है, तो आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? तो जब आप विज़िट करेंगे तो वो सेल्समैन जो आपकी नीड को अंडरस्टैंड कर लेगा, जो कि परचेज़र है यानी कस्टमर है, उसके मुताबिक जब आपको गाइड करेगा कि आपकी बजट कितनी है, आपको किस काम के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, और इसमें आपकी कंजम्पशन कितनी है, यूजेज कितना है, लाइट की क्या शेड्यूलिंग है आपके पास, सोलर सिस्टम पे चलाएंगे, बिजली पे चलाएंगे, तो ये सवालात करने के बाद वो आपकी नीड आइडेंटिफाई कर लेगा, और फिर वो नीड के हिसाब से जब आपको सेल पिच करेगा तो फिर आपको सही डिसीजन आप ले पाएंगे। सपोज़ करें 3 ऑप्शन आपके पास उसने रखे हैं, जिसमें से 2 की बजट ही आपसे आउट है, तो आप एज अ कस्टमर उसको मना कर देंगे। तो अच्छे सेल्समैन की ये निशानी है कि वो विद इन बजट आपको सॉल्यूशन दे कि सर इसमें आपकी बजट भी कंप्लीट हो रही है, इसमें क्वालिटी भी है, इसमें प्योर कॉपर भी है, इसकी फिनिशिंग भी अच्छी है, ये इम्पोर्टेड भी इसमें मटेरियल है, इसकी आफ्टर सर्विस भी बहुत अच्छी है, और ये प्रोडक्ट आप ले लेंगे तो इसकी गारंटी वारंटी हमारी तरफ से 10 साल की है, 12 साल की है, 4 साल की है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स। या अगर कंपेरिजन में सेम भी है लेकिन फिर भी इसकी जो क्वालिटी है वो उसमें अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई, और आफ्टर सर्विस हम इसमें मज़ीद एक फैसिलिटेशन आपको करते हैं। तो इस तरह की जब आप नीड बेस्ड चीज़ें कस्टमर के सामने रखते हैं तो फिर वो फील करता है कि हाँ ये बंदा और इसकी ये प्रोडक्ट ही मेरी ज़रूरत है और मुझे इन तीनों में से कौन सी प्रोडक्ट परचेज़ करनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग जिस सर्विसेज में हैं, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, तो आपसे ही वो कस्टमर क्लाइंट क्यों सर्विस ले, इसको समझने के लिए आपको कस्टमर की नीड समझनी पड़ेगी। हर चीज़ हर कस्टमर को आप नहीं बेच सकते। जब आप नीड अंडरस्टैंड कर लेंगे कि भाई मुझे चाहिए क्या, तभी आप वो प्रोडक्ट और सर्विस अपनी बेच सकते हैं। मार्केट के अंदर अगर 10 दुकानें हैं और 10 पे आप अपना स्टॉक सर्विसेज रखवाना चाहते हैं, तो ये समझ लें कि उस 10 दुकानों में से काम का दुकानदार कौन सा है जो आपकी प्रोडक्ट रख सकता है। 10 में से 10 को आप नहीं रखवा सकते, 10 में से 10 आपकी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। तो उस 10 में से आप देखें कि आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उस इंडस्ट्री के उस 10 में से कितने दुकानदार हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। फिर आप उन 4 को टारगेट करेंगे और उनको अपनी प्रोडक्ट समझाएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसमें इतना मार्जिन है, आप इतना रखेंगे, बाकी आप कस्टमर को पास ऑन करेंगे, एंड यूज़र को। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यू विल वेस्ट योर टाइम ऑन 10 शॉप्स। अगर 10 दुकानें और 10 पे ही आप जाओगे, आपको पता है कि 7 तो लेने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके पास जा रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यानी आप गलत कस्टमर सेलेक्ट कर रहे हो। क्योंकि आपका रिटेल चैनल पे जो रिटेलर है वो आपका कस्टमर है, वो फिर आगे दूसरे कस्टमर्स को बेचता है। तो सबसे पहले तो आपका कस्टमर सही होना चाहिए, और सही कस्टमर को सिलेक्ट करने के लिए आप उस कस्टमर को उसकी ज़रूरत समझाएं कि भाई ये आपकी ज़रूरत है, इस मोहल्ले में, इस गली में इस प्रोडक्ट को आपसे कस्टमर एंड यूज़र कंज्यूमर लेने आएगा, इसीलिए हम आपको रखवा रहे हैं, इस पर आपकी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है, ये इसका ROI है। तो जब ये आप नीड समझ के अपने कस्टमर को क्लाइंट करेंगे और उसको कन्विंस करेंगे, तभी ये आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस बहुत अच्छे तरीके से आप सेल कर सकते हैं।